बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ठीक है, अपनी वेकेशन जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन हमने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखना है। सो फॉर क्लास ओपन योर बुक्स। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसका जो टॉपिक है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वो आज हमने पढ़ना है। ठीक है, हमारी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। उसमें हमने देखना है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ये कैसे पैदा होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, वो आज हमने स्टडी करना है। ठीक हो गया। सो पेज नंबर 66 ओपन कर ले। यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, उसका टॉपिक व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एनर्जी की एक टाइप है। ठीक है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किस वजह से क्रिएट होती है या कब प्रोड्यूस होती है? जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? वो इनसाइड एटम होते हैं, एक एटम के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यू लर्न अ लिटिल अबाउट एटम्स ऑन पेज 42। कहता है कि हमने पीछे पेज नंबर 42 पे एटम्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए हमें इसको मज़ीद पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बट टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी यू नीड टू नो मोर। Electrons orbit around the middle of the atom in the same way that planet in the solar system orbit around the sun। कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह जो है वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे हमारे जो सोलर सिस्टम है यानी निज़ाम शमसी है, सूरज के गिर्द जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फॉर क्लास मैं आपको एक एटम की स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि एटम का जो बिल्कुल सेंटर होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, सेंट्रल इस पोजीशन को हम कहेंगे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मिलके एटम का न्यूक्लियस बनाती हैं। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? वो न्यूक्लियस के आउटसाइड होते हैं। ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं इस अपनी एक ऑर्बिट में, अपनी एक डायरेक्शन में। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो आगे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं 67 पे। व्हेन इलेक्ट्रॉन स्टे विद एन एटम इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट प्रोड्यूस। कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम के अंदर रहते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती। ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट हालत में होते हैं, वो अपने सुकून से वो जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी। However, sometime outside action can cause electrons to leave their own atom and start jumping from one atom to another। कहता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बाहर से कुछ ऐसा एक्शन होता है जो उस इलेक्ट्रॉन्स को पैक्ट करता है और उस मजबूर कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो अपने एटम को छोड़ के किसी दूसरे एटम के पास चले जाएं। ठीक है, when billions of electrons do this at the same time and move in the same direction an electric current is produced। कहता है जब करोड़ों की तादाद में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं कि एक आटम का इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरे के पास जाए, दूसरा छोड़ के अगले के पास चला जाए। ठीक है, तो इस नतीजे में क्या बनते हैं? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है एंड इट इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, इसके बहाव को हम क्या कह देते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। टू क्रिएट करंट इलेक्ट्रिसिटी साइंटिस्ट हैड इन्वेंटेड वे टू गेट इलेक्ट्रॉन टू मूव बिटवीन एटम्स। कहता है कि इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए कोई ऐसी इन्वेंशन की जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते थे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। The current is usually sent along wire to where the electricity is needed। कहता है कि करंट जो है वो हम किस तरह वायर के थ्रू वहाँ भेज देते हैं जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। There is another type of electricity called static electricity। कहता है कि एक और इलेक्ट्रिसिटी की टाइप है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ कास्ड बाय टू ऑब्जेक्ट रबिंग टुगेदर। ये कब बनती है? जब कोई दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, द फ्रिक्शन काज द इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर। कहता है कि इस रगड़ को या इस फ्रिक्शन के ज़रिए क्या होता है कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो लीव कर देता है उससे और दूसरे एटम के पास चला जाता है। ठीक है, और इसके नतीजे में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। when people come into contact with static electricity it can cause their hair to
स्टैंड ऑन एंड। कहता है कि जब कोई शख्स या कोई किसी आदमी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से कांटेक्ट होता है उसका, तो क्या होता है कि उसके जो हेयर्स हैं, ठीक है, बाल जो हैं वो क्या होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं इस वजह से। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, वो किस तरह प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। टू क्रिएट करंट इलेक्ट्रिसिटी, साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स हैड इन्वेंट वे टू गेट इलेक्ट्रॉन टू मूव बिटवीन आटम। कहता है कि इसको कैसे क्रिएट किया जा सकता है, उसके लिए एक नया इन्वेंशन हुई थी, उसके ज़रिए क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को हम मूव करवाती थी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो आपकी होम असाइनमेंट है वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 को राइट करना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी डायरी है वो ये है कि आपने इस टॉपिक को लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको राइट भी करना और लर्न भी करना है, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।